नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। जुलाई का महीना ग्रहों के ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है, क्योंकि इस मंथ काफी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, काफी ग्रह वक्री हो रहे हैं, गुरुदेव उदित अवस्था में आ रहे हैं। तो ये मंथ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मंथ है। ये मंथ इसलिए भी इम्पोर्टेंट मंथ है क्योंकि सावन का महीना आ रहा है, शिव भगवान का महीना आ रहा है। तो सावन के महीने में अगर आप शिव भगवान की पूजा करते हैं तो आपको हर ग्रह के गोचर का अच्छा ही परिणाम मिलेगा। अगर ग्रह का गोचर आपके लिए खराब भी हो रहा है और आप शिव भगवान की पूजा करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है। शिव भगवान की पूजा के लिए आप सावन के महीने अगर हर सोमवार भी शिव भगवान की पूजा कर सकें, शिवलिंग में दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, तो आपको बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। अगर आप रोज ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंडे टू मंडे, सोमवार के सोमवार भी अगर इतना कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल इसके मिलेंगे। सावन का महीना बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ होता है। शिव भगवान को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो आप समझ लीजिए आपने सारे ग्रहों को पसंद कर लिया। आपकी राशि के राशिफल बताने के बाद मैं आपको शिव भगवान से जुड़े हुए उपाय भी बताऊंगी कि आपको अपने ग्रहों के गोचर के हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से शिव भगवान में क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको शिव भगवान की ज्यादा से ज्यादा कृपा मिल सके। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं जुलाई मंथ में और उनकी क्या पोजीशन है। तो आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। सबसे पहले बुध 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 18 जुलाई तक अभी मार्गी अवस्था में रहेंगे। 18 जुलाई को बुध कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और 18 अगस्त से 30 अगस्त तक पुनः मार्गी हो जाएंगे। इसका मतलब अगस्त के महीने तक अभी बुध कर्क राशि में ही रहेंगे। शुक्र 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जुलाई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु बृहस्पति 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित अवस्था में आ जाएंगे। अभी तक गुरु अस्त अवस्था में चल रहे थे, अब वो उदित अवस्था में आ जाएंगे तो उनके भी हमें अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। रविवार को 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। अभी वो मिथुन राशि में है, इसके बाद उनका गोचर कर्क राशि में हो जाएगा। और 28 जुलाई को ग्रहों के सेनापति मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक वो सिंह राशि में हैं, केतु के साथ हैं, तो अब केतु के साथ उनकी युति टूटकर वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मंगल और केतु की जो युति बनी हुई है वो अब खत्म हो जाएगी। तो इससे आपको कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले सबसे अच्छा जो आपके लिए गोचर होने जा रहा है वो शुक्र का गोचर होने जा रहा है। शुक्र आपके धन भाव में जा रहे हैं, आपके सेकेंड हाउस में जा रहे हैं और शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में गोचर करता है, स्वराशि में गोचर करता है, तो उसके परिणाम हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो शुक्र जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके सेकेंड हाउस के स्वामी बनते हैं और आपके सेवेंथ हाउस के स्वामी बनते हैं। तो आपके लिए धन की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी, धन आपके पास आएगा। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। यहाँ पर आपको लाइफ पार्टनर से फायदा है, बिजनेस पार्टनर से फायदा है। अगर आप अपने परिवार के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उससे भी आपको इस समय बेनिफिट मिल सकता है। तो धन का लाभ आपके लिए अच्छा है। अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो वहां से भी आपको कहीं ना कहीं से धन आएगा। इस समय आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार में आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, वाणी परिवार के साथ अच्छी होगी, परिवार के साथ मेल जोल आपका इस समय काफी अच्छा रहेगा। परिवार से आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। इस समय आपका मीठा खाने का मन कर सकता है, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने का मन कर सकता है। शुक्र एक राजसिक प्लेनेट है, तो इस समय आपको राजसिक रिच फूड खाने का मन करेगा, अच्छा खाना खाने का मन करेगा। इस समय शुक्र आपको यहाँ पर बैठकर पैसे के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा देंगे। यहाँ से एथ हाउस को भी देख रहे हैं,
तो शेयर मार्केट से भी आपको कोई बेनिफिट हो सकता है। और अगर परिवार में कोई विवाद चल रहा है, पैतृक संपत्ति को कोई लेकर विवाद चल रहा है, तो वो इस समय सुलझ सकता है। पैतृक संपत्ति का अगर कोई मामला अटका हुआ है तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप कॉस्मेटिक फील्ड से रिलेटेड किसी वर्क में है, इंटीरियर डिजाइनर में है, या आप किसी भी तरीके के परफ्यूम्स का जो काम होता है, किसी भी तरीके की सुगंधित द्रव्यों का जो काम होता है, इस तरीके के ब्यूटी रिलेटेड किसी वर्क में है, तो इस समय आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, वहां से आपको धन मिलेगा। और अगर आप किसी और फील्ड में भी हैं, आपकी दैनिक आय भी इस समय बढ़ेगी, तो आपको धन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। गुरु और सूर्य की युति आपके थर्ड हाउस में हो रही है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है, आपके नेतृत्व क्षमता का है। गुरु और सूर्य की युति यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है। सूर्य से अभी तक गुरु अस्त चल रहे थे, अब गुरु उदित अवस्था में आ जाएंगे तो अपना पूरा फल देंगे। आपका पराक्रम यहाँ पर बढ़ेगा, आपका कार्य करने की यहाँ पर क्षमता बढ़ेगी, आपकी नेतृत्व करने की क्षमता यहाँ पर बढ़ेगी। सूर्य यहाँ से आपके संतान भाव के स्वामी हैं, तो आपके संतान के भी पराक्रम में इस समय वृद्धि होगी। दोनों ग्रह 9th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। इस समय आपको अध्यात्म की तरफ काफी रुचि होने वाली है, आपकी धार्मिक यात्राएं बढ़ने वाली हैं और आपकी शॉर्ट ट्रेवलिंग भी बढ़ेगी। लेकिन इन सब से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिलेगा और पिता से भी आपको कोई ना कोई इस समय सहयोग मिल सकता है। इस समय अगर आप हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। हायर एजुकेशन से आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। इस समय आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर ट्रेवलिंग से रिलेटेड कोई वर्क सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप अपने बच्चों को फॉरेन भेजने की सोच रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। बुध का गोचर आपके 4th हाउस में हो रहा है, चंद्रमा की राशि में हो रहा है। चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर बुध थोड़ा हेल्थ इश्यू दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं और आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। चेस्ट से रिलेटेड, कफ कोल्ड से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी मोड़ी आ सकती हैं, या मदर की हेल्थ थोड़ा खराब रह सकती है। लेकिन केंद्र हाउस में बुध आ रहे हैं तो आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। इस समय आप प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई लोन लेने की सोच रहे हैं तो वो लोन भी आपको इजीली मिल सकता है, तो प्रॉपर्टी के लिए आप लोन भी ले सकते हैं। यहाँ पर बुध आपको ट्रेवलिंग से भी बेनिफिट देंगे। अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड किसी वर्क में है, 3rd हाउस से रिलेटेड किसी भी वर्क में है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड क्लैरिकल जॉब में है, तो बुध यहाँ पर उसके लिए आपको अच्छा बेनिफिट देंगे। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ है, केवल आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके मंगल और केतु की युति आपके 5th हाउस में बनी हुई है, तो इस समय थोड़ा सा बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें भी थोड़ा अपना ध्यान रखना है। जो लोग भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए इस समय सोच रहे हैं तो उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड लोगों के लिए, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोगों के लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है। जो लोग भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। मंगल और केतु की युति तो वैसे भी अब कुछ समय बाद मंगल यहाँ से गोचर कर जाएंगे जुलाई एंड तक, तो केतु और मंगल की युति यहाँ पर खत्म ही हो जाएगी। लेकिन अभी वहां पर है तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। राहु अभी आपके 11th हाउस में ही है, तो आपको बेनिफिट देते रहेंगे। अनकन्वेंशनल वे से भी आपको पैसा आ सकता है। किसी भी काम से, सोशल मीडिया, इंटरनेट से अगर आप जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपको बेनिफिट इस समय हो सकता है। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो राहु यहाँ पर आपको बेनिफिट ही देंगे। शनि की राशि में है, तो अगर आप शनि से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, तो भी आपको राहु यहाँ पर बेनिफिट देंगे। कुल मिलाकर प्रोफेशन में राहु यहाँ पर आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन प्रोफेशन का स्वामी शनि 12th हाउस में है, तो इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो पैसा तो आपके पास आएगा लेकिन खर्चे काफी बढ़ेंगे, और शनि अब वक्री भी हो रहे हैं तो उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो खर्चे आपके इस समय बढ़ जाएंगे। प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चेंज आ सकते हैं इस समय। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो जॉब चेंज कर सकते हैं।
या ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं तो ट्रांसफर ले सकते हैं, क्योंकि जॉब चेंज या ट्रांसफर के भी आपके योग बन रहे हैं। अगर आप बाहर से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं, फॉरेन से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करना चाह रहे हैं, तो इस समय अच्छा टाइम पीरियड है, वो आपका बढ़ सकता है। कुछ ना कुछ जॉब में आपके इस समय थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, क्योंकि आपके प्रोफेशन हाउस के स्वामी शनि आपके 12th हाउस में है और वक्री भी होने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जॉब से रिलेटेड चेंजेस आ सकते हैं। इस समय आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, एकांतवास की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है आपको एकांत में रहने का मन करे, आपको मेडिटेशन करने का मन करे, तो आप कर सकते हैं। मेडिटेशन इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपके शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आपको मेडिटेशन तो करना ही है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस समय कुल मिलाकर आपके धन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, परिवार के साथ रिलेशन के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, और आपके पराक्रम के लिए, पुरुषार्थ के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। जॉब में सोच समझ कर फैसला लेना है। जॉब चेंज भी कर रहे हैं, ट्रांसफर भी लेना चाहते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम देना है। चीजों में थोड़ा इस समय आपके स्लो हो जाएंगी चीजें, प्रोफेशन से रिलेटेड, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। खर्चे थोड़े सोच समझ के करने हैं, पैसा आएगा भी और थोड़ा खर्चा बढ़ेगा भी, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आपको शनि भगवान की पूजा तो करनी ही करनी है, क्योंकि शनि आपके वक्री भी हो रहे हैं और आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। तो आप शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाएं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया दें। आप वहां पर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके मंगल की भी रेमेडी हो जाएगी और आपके चंद्र राशि के स्वामी भी है मंगल। तो इस समय आप शनिदेव और मंगलदेव की पूजा कीजिए। सावन का महीना तो चल ही रहा है, तो आप शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाइए या काली उड़द की दाल चढ़ाइए। शिव भगवान आपको शनिदेव की 7.5 से काफी राहत दिलाएंगे। और अगर आप बुध का उपाय करना चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए या हरे अंगूर भी चढ़ा सकते हैं, तो आपको इससे भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और आप अपने घर में महिलाओं की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, जितनी भी लेडीज आपकी फैमिली में है, आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, आपकी चाची है, आपकी फैमिली में, आपके कुटुंब में, क्योंकि शुक्र आकर वहां पर बैठे हैं, तो आप जितना रिस्पेक्ट करेंगे, उनको खुश रखेंगे, उतना आपके पास ज्यादा धन आएगा, उतना आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। तो लेडीज को आपको खुश रखना है, अपने परिवार की महिलाओं को आपको खुश रखना है। हनुमान जी की पूजा करनी है, शनिदेव की पूजा करनी है। शिव भगवान पर अगर आप काले तिल चढ़ाते हैं, काली उड़द की दाल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शनि देव का गोचर और बुध का गोचर भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे और जुलाई का महीना आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लेकर आएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।